लोग कहते हैं कि एमए इंग्लिश करके क्या करोगे, लेकिन सच ये है कि एमए इंग्लिश करके एक नहीं कई सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं टॉप 5 करियर ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एमए इन इंग्लिश करके और क्या-क्या करियर ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUTPG ARA 24/7। दिस शालवी सिंह। जैसा कि आप देख सकते हो, टॉप 5 करियर्स आफ्टर एमए इन इंग्लिश। पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि तुम एमए करके क्या करोगे, वो भी इंग्लिश लिटरेचर से। भाई लिटरेचर क्यों पढ़ रहे हो, जहां पूरी दुनिया, पूरी सोसाइटी, पूरा वर्ल्ड एआई कर रहा है, तुम इंग्लिश से एमए कर रहे हो। तो उन्हें बोलना कि भैया रुक जाओ, पहले मेरे प्लान्स तो सुन लो। मतलब ठीक है, एआई बहुत कुछ कर सकता है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। एआई इमेजेस बना सकता है, एआई वीडियोस बना सकता है, एआई कोडिंग कर सकता है, बट इंग्लिश से अगर आप एमए करते हो तो आपकी एक कुछ अलग सी स्किल्स डेवलप होती हैं। जैसे कि आप सोसाइटी को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रो करती हैं, आप चीजों को डीपली अंडरस्टैंड करने लगते हो। तो चलिए बात करते हैं। तो पहला करियर ऑप्शन आपका है असिस्टेंट प्रोफेसर, अ करियर इन हायर एजुकेशन। मैं सारे करियर ऑप्शंस के साथ साथ आपके साथ एक रोड मैप भी डिस्कस करना चाहती हूं, या फिर करूंगी भी, ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या क्या करके ये बन सकते हो। द रोल, अ रिस्पेक्टेड एंड स्टेबल प्रोफेशन फोकस्ड ऑन टीचिंग, मेंटरिंग स्टूडेंट्स एंड रिसर्चिंग लिटरेचर। बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, बहुत ही लाइक लिटरेचर फोकस्ड प्रोफेशन है। अगर आपको लिटरेचर पढ़ना और पढ़ाना बहुत पसंद है तो ये आपके लिए बेस्ट है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होगा। ऐसे ही एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि CUTPG वर्सेस यूजीसी नेट। बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो अगर आपको भी है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का पहला स्टेप क्या है कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप उससे मास्टर्स करो, और मिनिमम 55% आपके मास्टर्स में आना चाहिए, और देन आप नेट क्वालिफाई करो। तो ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एक पहला और दूसरा स्टेयर है, आप बोल सकते हो। द आउटकम ऑफर्स एक्सीलेंट प्रमोशंस एंड स्ट्रॉन्ग सैलरी ग्रोथ विद एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा एज असिस्टेंट प्रोफेसर, बिकॉज आपको एक कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिलेगा, और आपकी सैलरी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नंबर 1 इज असिस्टेंट प्रोफेसर। PhD एंड रिसर्च, अ करियर इन एकेडमिक रिसर्च। अगर आपको लिटरेचर में रिसर्च करना है, अभी आपको लाइक टीचिंग में नहीं जाना है, आपने नेट क्वालिफाई किया और अब आपको रिसर्च में जाना है, तो PhD आपके लिए बेस्ट है। द रोल फॉर दोज विद अ डीप पैशन फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड लिटरेरी स्टडीज। ये उनके लिए है जिनको डीप रिसर्च और लिटरेरी स्टडीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अब हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको मास्टर्स कंप्लीट करना होगा विद मिनिमम 55%। आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई यहां भी करना होगा, मतलब आप बिना यूजीसी नेट क्वालिफाई किए भी PhD कर सकते हो, बट यूजीसी नेट क्वालिफाई करके या JRF क्वालिफाई करके आपको जो है एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। तो आपकी जो जर्नी है PhD और रिसर्च की, वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो आप PhD बिना नेट क्वालिफाई करे भी कर सकते हो, बट आपको अगर इजी वे में जाना है, एक फाइनेंशियली स्टेबल, मतलब एक फाइनेंशियली आपको स्टेबलनेस चाहिए, तो उसके लिए आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करो, उसके बाद और मेहनत करो। अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो आपको JRF, अगर आप यूजीसी नेट के साथ JRF क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छा अमाउंट प्रोवाइड कराया जाता है आपके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। तो आपकी PhD की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी और मतलब स्टेबल हो जाएगी। और ये फोकस किस पे कर रहा है, फोकस कर रहा है डीप रिसर्च पे। द रोल्स, आगे जाके आप इसमें क्या क्या रोल्स हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर, एकेडमिक राइटर और यूनिवर्सिटी फैकल्टी। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं कंटेंट राइटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की। तो देखो, क्रिएट engaging content for companies, websites, startups and marketing agencies। अगर आपको राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप कंटेंट राइटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में भी जा सकते हो। आजकल की जो कंपनीज हैं लाइक और वेबसाइट्स हैं, स्टार्टअप कंपनीज हैं, मार्केटिंग एजेंसीज हैं, उन सबको कंटेंट राइटर चाहिए। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड फिलहाल अभी मार्केट में है।
द मार्केट नीड ड्रिवन बाय द रैपिड ग्रोथ ऑफ डिजिटल मीडिया। जैसा मैंने बताया कि डिजिटल मीडिया एक अपने ग्रोथ पे चल रहा है, पीक पे चल रहा है। देयर इज द सिग्निफिकेंटली इंक्रीज डिमांड फॉर स्किल्ड राइटर्स एंड डिजिटल मार्केटर्स। इसलिए स्किल्ड राइटर्स और डिजिटल मार्केटर्स की बहुत ज्यादा नीड है आज के टाइम पे मार्केट में। आपके टारगेट रोल्स क्या होंगे? कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, एसईओ कंटेंट राइटर या फिर डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। क्लियर है? चलो अब बात कर लेते हैं पब्लिशिंग और एडिटिंग की। वर्क बिहाइंड ग्रेट बुक्स। अगर आपको लिखने का शौक है, लैंग्वेज का शौक है, पोएट या फिर राइटर बनने का शौक है, अपने अपने शौक होते हैं बेटा, इसीलिए मैंने बोला था कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज करो, तो आप पब्लिशिंग और एडिटिंग में जा सकते हो। द रोल परफेक्ट फॉर दोज हु लव बुक्स एंड लैंग्वेज। जिनको बुक्स लिखना, बुक्स पढ़ना और लैंग्वेज के साथ सब कुछ करना पसंद है, वो इसमें जा सकते हैं। वर्क विद पब्लिशिंग हाउसेस टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ बुक्स एंड पब्लिकेशन। आप पब्लिशिंग हाउसेस के साथ काम कर सकते हो बुक्स और पब्लिकेशंस की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। द रिक्वायरमेंट essential need for strong grammar, advanced editing capability and high level communication skills। अगर आपका ग्रामर अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपको राइटिंग का इंटरेस्ट है, तो बेस्ट है ये आपके लिए। अब हम रोल्स की बात कर लेते हैं। तो एडिटर्स, प्रूफ रीडर्स, कंटेंट एडिटर्स, मैन्युस्क्रिप्ट रिव्यूअर्स, या फिर आप ऑथर या पोएट या बुक राइटर भी बन सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट और इन योर नीड्स। चलो अब हम लास्ट की बात कर लेते हैं, फिफ्थ की बात कर लेते हैं। सिविल सर्विसेज, अ करियर इन पब्लिक सर्विस। द रोल प्रिपेयर फॉर हाई लेवल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। लाइक बहुत लोगों को यूपीएससी करना होता है तो वो बस मास्टर्स कर लेते हैं। तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से मास्टर्स करके अगर उसके बाद आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो या फिर मास्टर्स के साथ ही अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, तो वो बेस्ट रहता है आपके लिए। क्यों रहता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इंग्लिश लिटरेचर कैन बी स्ट्रेटेजिकली चूजन एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी। आप इंग्लिश लिटरेचर को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के जैसे भी चूज कर सकते हो यूपीएससी में। स्किल में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रही हैं? अगर आप एमए करते हो इंग्लिश लिटरेचर से, उसका पेपर दोगे तो आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी राइटिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंशन और एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। एज यू ऑल नो द सिलेबस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हमारे राइटर्स, उनके वर्क्स, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जैसी चीजें भी आती हैं, तो सारी स्किल्स आपके परफेक्टली डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड कराएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो एक हम कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, उसमें जा सकते हो टीचिंग और एकेडमिया में, और आपका फोकस होगा एजुकेशन पे। देन पीएचडी एंड रिसर्च, द स्टूडेंट्स हु आर डीपली इंटरेस्टेड इन रिसर्च वो इसमें जा सकते हैं। आपका प्राइमरी डोमेन होगा एकेडमिक रिसर्च और आपका फोकस होगा डीप स्टडी। देन आप कंटेंट राइटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो। आपका डोमेन होगा क्रिएटिव एंड डिजिटल करियर्स और आपका फोकस होगा एंगेजमेंट। देन आप पब्लिशिंग और एडिटिंग में जा सकते हो, जहां आपका डोमेन होगा बुक, लैंग्वेज एंड पब्लिशिंग और आपका फोकस होगा क्वालिटी कंट्रोल। देन फिफ्थ नंबर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो, सिविल सर्विसेज, जहां पे आपका डोमेन होगा गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आपका जो फोकस होगा वो पब्लिक सर्विस होगा। Each of these careers offer unique opportunities and long-term growth. The best career is the one that aligns with your interest and strengths and long-term goals. Best career option वही है बेटा जो आपके इंटरेस्ट, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और आपके टारगेट को बेस्ट तरीके से सूट करता है। तो किसी के कहने पर करियर मत चूज करना, अपने इंटरेस्ट, अपने चीजों के अकॉर्डिंग अपने करियर को चूज करना। The core skill web much more than a degree in literature. तो आप एमए इंग्लिश कर रहे हो, एनालिटिकल रीजनिंग आपकी डेवलप हो रही है, राइटिंग स्किल्स डेवलप हो रही है, रिसर्च स्किल डेवलप हो रही है, क्रिटिकल राइटिंग और कम्युनिकेशन। आप इनमें से क्या क्या आपके लिए बेस्ट है? तो कम्युनिकेशन में आपके लिए बेस्ट है टीचिंग, क्रिटिकल थिंकिंग में आपका बेस्ट है रिसर्च, रिसर्च में आपका बेस्ट है पब्लिशिंग, राइटिंग में बेस्ट है डिजिटल मीडिया और एनालिटिकल रीजनिंग में बेस्ट है आपका सिविल सर्विसेज। क्लियर है इतना? Skills equipped by the degree are high valuable across all industries. Continuous learning and skills developed will be the absolute key to your success. ठीक है, चलो तो the success equation देख लें अब हम। Your degree opens the door, but your skills determine how far you can go. आपकी जो डिग्री है वो आपके लिए डोर तो ओपन कर रही है बेटा, बट आपका जो स्किल्स है वो क्या कहते हैं, वो तय करेगा कि आप कितने आगे तक जा सकते हो। तो आप एमए इंग्लिश करते हो
तो आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं। कौन सी स्किल्स हमने डिस्कस कर ली हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं और देन आपका एक सक्सेसफुल करियर बन जाता है। ये सब जो है आपके इंटरेस्ट, आपके हार्डवर्क, आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG इन एनी लाइक सब्जेक्ट, तो आप इस नंबर पे कॉल करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के बारे में डिटेल जान सकते हो, और या फिर आप SS02 कूपन कोड लगा के बैच को लाइक बहुत ही कम प्राइस में भी परचेज कर सकते हो। हमारे सारे बैचेस पे प्राइस ड्रॉप अलर्ट आ चुका है। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर CUET PG 2027, आपको MA करना है एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो विथ यूजिंग दिस कूपन कोड SS02। बैचेस लाइव हैं बेटा, क्लास डेली चल रही है, तो एंड का वेट मत करो कि एंड में उठूंगे और पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। बेटा अभी से शुरू कर दो, क्योंकि टाइम बीतते टाइम नहीं लगता है। और दिस इज माई टेलीग्राम ID। अगर आपको मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पर जुड़ना है तो आप इस QR को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़ सकते हो। क्लियर है? एंड इफ यू वांट कि आप मेरे साथ मेरे इंस्टा पे जुड़ो, तो दिस इज माई ऑफिशियल इंस्टाग्राम ID। आप यहाँ पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, इनसाइड स्फीयर इंग्लिश। ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने क्या सोचा है अपने करियर में। अगर आप मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हो तो आपने क्या सोचा है कि आप आगे उसको परस्यू करोगे। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, लाइक करना, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।